नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश यादव है। आपका धोलेरा मैन आपके साथ में है। आज मैं आपके साथ में बात करूंगा कि एक एसईओ कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं उसकी मैं बात करूंगा। तो ये जो अभी आपके सामने मैंने मैप ओपन कर रखा है, आप इसमें देखना, मैं आपको अहमदाबाद से कनेक्टिविटी समझाता हूँ पहले तो ये जो आप देख रहे हैं अहमदाबाद का आपका ये रिंग रोड है। अहमदाबाद का रिंग रोड से जैसे ही हम इस जगह पे आते हैं, जगह को बोलते हैं सरखेज। सरखेज से यहाँ से अपना सीधा एक्सप्रेसवे आता है जो लगभग 70 किलोमीटर चलने के बाद में ये जो जगह आती है जहाँ पे पीपली लिखा हुआ है, ये पीपली जगह आती है। मैं इसको जूम करता हूँ अभी आपके सामने थोड़ा सा। तो पीपली को जब जूम किया हमने तो ये पीपली डायमंड जंक्शन है। क्लोवर लीफ जैसे अपने यहाँ पे एम्स पे और बाकी जगह बने हुए हैं, इस तरीके का क्लोवर लीफ है, वहाँ पे इस चीज़ को ये डायमंड जंक्शन बोलते हैं। डायमंड जंक्शन से हम एक एलिवेटेड रास्ता जाता है जो लगभग 4 किलोमीटर के आसपास का है। ये धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चला जाता है। इसी क्लोवर लीफ से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये टुवार्ड्स एबीसीडी बिल्डिंग और बाकी एक्टिवेशन एरिया की तरफ में आ जाएगा। और यहाँ से ही अगर हम राइट मुड़ते हैं तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये रोड है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं यहाँ पे अभी। आप ये देखेंगे कि ये रोड की कनेक्टिविटी यहाँ पे इस तरीके से जा रही है और ये यहाँ तक का भी बन चुका है। सिर्फ ये पैच एक बनना बाकी है। जैसे ही ये पैच कंप्लीट हो जाएगा तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम नेशनल हाईवे 751 पे आ जाते हैं। ये नेशनल हाईवे 6 लेन का आपका पीपली से वटामन तक का है और इधर 4 लेन का है। और ये भावनगर और वटामन होते हुए वडोदरा को कनेक्ट करता है। काफ़ी प्राइम आपका नेशनल हाईवे है। एक्सप्रेसवे की मैं बात करूं तो ये पूरा एलिवेटेड है, तो कोई भी आपका जो प्रोजेक्ट है एक्सप्रेसवे के पास होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली आपको एक्सप्रेसवे को एक्सेस करने के लिए इस तरह के किसी राउंड अबाउट क्लोवर लीफ पे आना पड़ेगा। और सबसे पहला धोलेरा का आपका यही पड़ता है। तो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो या तो आपके वटामन हाईवे पे हैं या फिर ये पीपली फेदरा जो जा रहा है स्टेट हाईवे नंबर 40 इसके ऊपर है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मेरा जो सबसे फेवरेट, अगर मैं एसईओ की बात करूँ, जो शॉप कम ऑफिस जहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स, और कमर्शियल मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, देखिए पिछले 2 साल में हमने एज ए कंपनी लगभग 2000 से ज़्यादा प्लॉट्स वहाँ पे बेचे हैं। लेकिन एसईओ की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी पहली टाउनशिप, मतलब पहली अपना प्रोजेक्ट रहेगा। और हमारे अलावा भी वहाँ पे शायद ही कोई इक्का दुक्का एसईओ कॉम्प्लेक्स कभी रहे होंगे, वो भी कोई ढंग से प्रमोट नहीं हुए हैं मेरे ख्याल से। वो लोगों ने जो प्रोजेक्ट के अंदर ही मल्टीपर्पज़ एरिया करवा देते हैं उनको बोल देते हैं, बट ये प्रॉपर एक एसईओ है। अब इस एसईओ की खास बात क्या है, इसकी अपनी लोकेशन। आप जैसे ही पीपली डायमंड जंक्शन से उतर के नेशनल हाईवे पे आए, अब जैसे ही आगे बढ़े तो ये कॉर्नर का लैंड पार्सल है जो कि एसईओ का लैंड पार्सल है। इसके साइड से ये एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट रोड है। 4.5 एकड़ का कॉर्नर का ये लैंड पार्सल है। अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन एडवांटेज की, तो ऑब्वियसली सामने से 4 लेन का नेशनल हाईवे का ट्रैफिक को ये केटर कर रहा है, साइड से एयरपोर्ट रोड है उसको केटर कर रहा है। लेकिन 5 किलोमीटर की रेडियस की भी मैं बात करूं तो कम से कम 50 से 60 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये केटर करेगा। अब ये लोकेशन मेरी क्यों फेवरेट है, क्योंकि ये एक कॉर्नर का लैंड पार्सल है। जिस तरीके से आज दिल्ली की खान मार्केट को या कनॉट प्लेस को डुप्लीकेट या रेप्लिकेट या रिक्रिएट नहीं कर सकते, इसी तरीके से इस लोकेशन को भी दोबारा क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको भविष्य में हो सकता है कि कोई एसईओ इधर मिल जाए, कोई इधर मिल जाए, कोई यहाँ पे मिल जाए, लेकिन जो कॉर्नर का भी एडवांटेज उठाता हो ऐसा एसईओ कोई नहीं मिलेगा। अब क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरियाज के पास में है, पूरे मतलब सिटी में से कोई भी एयरपोर्ट पे जाएगा इसको टच होते हुए निकलेगा, एयरपोर्ट से सिटी में आएंगे टच होते हुए निकलेगा। तो ये एक बहुत ही सूटेबल लोकेशन है। कल को यहाँ पे कोई भी कार का शोरूम, बाइक का शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक्स का, जूतों का, कपड़ों का, आपका रेस्टोरेंट लाइक हल्दीराम, बीकानेर वाला, या आपका मैकडी आ सकते हैं, यहाँ पे क्लिनिक आ सकते हैं, सेल्फ यूज़ के लिए ऑफिस कर सकते हैं, कोवर्किंग स्पेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके की ये बहुत ही शानदार है। 54 लिमिटेड एडिशन प्लॉट्स हैं जिसके पीछे 150 कार पार्किंग की इसकी जगह रखी है। थोड़ा सा मैं आपको मैप भी खोल के जब दिखाऊंगा आप देखोगे कि पूरे प्रोजेक्ट के चारों तरफ से वॉकवे दिया गया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड ये आपका एसईओ प्लॉट्स है। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसे बिटकॉइन की अपॉर्चुनिटी है उसी तरीके से ही ये अपॉर्चुनिटी अपनी है, क्योंकि बिटकॉइन का भी जो प्राइस इनिशियल 2009-10 के आसपास था वो प्राइस कभी भी दोबारा नहीं आया है। और अभी मतलब
भूल जाओ उतना तो कम आना है, लेकिन नीचे भी नहीं आ रहा है। तो उसी तरीके से ही ये एक वही अपॉर्चुनिटी है कि एक बार आपने मिस कर दी तो ये प्राइस और ये लोकेशन दोबारा कभी नहीं मिलने हैं। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल।